गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लाइफ एंड स्टडी। आज हम लोग अगस्त माह के करंट अफेयर की चर्चा करेंगे, जो पूरी तरह से कंप्लीट करंट अफेयर है। आप इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, अभी हाल ही में एक नौसैनिक अभ्यास हुआ था जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के नौसैनिक बेड़ों ने भाग लिया था। उसमें भारत का एक नौसैनिक बेड़ा भी भाग लिया था जिसका नाम था INS टनर, दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का, तीर अंदाजी विश्व कप में जो भी हाल ही में फ्रांस के पेरिस शहर में आयोजन किया गया है, इसमें 3 स्वर्ण पदक जीता है दीपिका कुमारी ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, ओलंपिक ए के लिए क्वालिफाई करने वाले स्पोर्ट्समैन हैं साजन प्रकाश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक है, केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त अभी हाल ही में बनाया गया है अनूप चंद्र पांडे को। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे को बनाया गया है। आप जान लीजिए कि ये जो निर्वाचन आयोग होता है यह 3 सदस्यीय होता है और आप जानते हैं कि इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त इस समय सुशील कुमार चंद्र हैं। दूसरे निर्वाचन आयुक्त जो हैं राजीव कुमार हैं। तीसरे तभी नियुक्त हुए हैं जिनका नाम है अनूप चंद्र पांडे। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अभी बनाए गए हैं हाल ही में, जिनका नाम है अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा परवा उत्सव। ध्यान रखिएगा, राजा परवा जो उत्सव है यह उड़ीसा में आयोजन किया गया है इसका। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटीज 2020 का जो पुरस्कार है वो 2 शहरों को मिला है। पहला इंदौर है, दूसरा सूरत है। ध्यान रखिएगा, स्मार्ट सिटीज 2020 का पुरस्कार है इंदौर और सूरत, 2 शहरों को मिला है। नेक्स्ट है, एक गहरे समुद्री मिशन की शुरुआत की गई है जिसे नाम दिया गया है डीप ओशन मिशन। ध्यान रखिएगा, डीप ओशन मिशन, यह गहरे समुद्री मिशन एक अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, नीति आयोग जो जारी करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। नीति आयोग द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पहला राज्य केरल है और सबसे खराब राज्य इसमें बिहार है। ध्यान रखिएगा, नीति आयोग द्वारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसमें पहला पुरस्कार केरल को मिला है और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य जो है बिहार है। मिल्खा सिंह, जिन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, जिनकी हाल ही में देहांत हुआ है, इन्होंने कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक जीता था। ध्यान रखिएगा, एक कथन और कारण में एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा सकता है कि मिल्खा सिंह का नाम फ्लाइंग सिख के नाम से इनको पुकारा जाता था। दूसरा इसमें कारण पूछ सकता है कि इन्होंने कॉमनवेल्थ में रजत पदक जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। इस तरह के सवाल आपसे पूछने के लिए लगातार आयोग कोशिश करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन में महिला एकल का जो पुरस्कार है वो जीता है बारबोरा क्रेजिसिकोवा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, G7 शिखर सम्मेलन, वेरी इंपॉर्टेंट, G7 शिखर सम्मेलन कार्नवाल ब्रिटेन में आयोजन किया गया है। नाटो का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नाटो का शिखर सम्मेलन ब्रुसेल्स के बेल्जियम में आयोजित किया गया है। नाटो में 30 सदस्य होते हैं। ध्यान रखिएगा, नाटो में 30 सदस्य हैं। ये 30 कंट्री के देश हैं जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी।
यह एक सैन्य संगठन है। ध्यान रखिए, कई बार सवाल पूछता है। अभी हाल ही में UPSSC में सवाल पूछा था कि नाटो सैन्य संगठन है, नाटो असैन्य संगठन। तो ध्यान रखिएगा, नाटो एक सैन्य संगठन है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली का अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद को बनाया गया है। नेक्स्ट है, ICC वर्ल्ड टेस्टशिप जो चैंपियनशिप हुई है ब्रिटेन में, लंदन में, उसको न्यूजीलैंड ने जीता है और भारत को हराया है। ध्यान रखिएगा, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को न्यूजीलैंड ने जीता है, ब्रिटेन को हराया है। न्यूजीलैंड ने जीता है, भारत को हराया है। 2021 का फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन, ध्यान रखिएगा, 2021 का फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन जापान में होगा। अभी हाल ही में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नाफ्ताली बेनेट, ध्यान रखिएगा, इजराइल के PM नाफ्ताली बेनेट और वहाँ के प्रेसिडेंट इसाक हेरज़ोग को बनाया गया। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में संयुक्त राष्ट्र संस्था का सदस्य यूनो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा निर्वाचित किया गया है। UN का महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को फिर से उनके कार्यकाल में बढ़ाया गया। ध्यान रखिएगा, ये दूसरी बार बने हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार मेधा राजगोपालन और नील बेरी 2 लोगों को मिला है। आपसे कई बार पूछा सकता है कि ये जो पुलित्जर पुरस्कार है, यह किसके लिए मिला है इनको? तो यह जो पुलित्जर पुरस्कार जो मिला है मेधा राजगोपालन को, यह चीन में गरीब बच्चों के संरक्षण के संबंध में मिला है। नेक्स्ट, आप इसी के संदर्भ में हॉल ऑफ फेम में, अभी ये क्रिकेटर हैं हॉल ऑफ फेम में, जिन बीनू माकड़, हॉल ऑफ फेम में बीनू माकड़ को शामिल किया गया। यूएन ने मरुभूमि रेगिस्तान के लिए कार्यक्रम चलाया है। यूएन कन्वेंशन टू कम्बोट, ध्यान रखिएगा, टू कम्बोट डिजर्टिफिकेशन। यूएन कन्वेंशन टू कम्बोट डिजर्टिफिकेशन किससे संबंधित है? यह रेगिस्तान से संबंधित है। यह किसने चलाया है? इसको यूएनओ ने चलाया। कौन चलाया? यूएनओ ने। 5 राष्ट्रों को सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, 5 राष्ट्रों को सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य बनाया गया है। पहला राष्ट्र अल्बानिया है, दूसरा राष्ट्र ब्राज़ील है, तीसरा राष्ट्र गैबॉन है, चौथा घाना है, 5वां यूनाइटेड अमीरात है। फिर से देखिए, पहला यूनाइटेड अमीरात, दूसरा घाना, तीसरा गैबॉन, चौथा ब्राज़ील, 5वां अल्बानिया। और इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी मेंबर कितने? तो अस्थायी मेंबर कितने हैं? 5 हैं।